नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अवैध चकबंदी पर टूटे परिवार की पुकार, हमें हमारा हक चाहिए, नहीं तो आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। थाना एरवा कटरा क्षेत्र के ग्राम रामपुरा निवासी जयप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल ने अपने मूल जोत की जमीन पर अवैध रूप से चक बनवाए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि गाटा संख्या 351/2 356 पर कुछ दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया है, जिससे उनका परिवार मानसिक व आर्थिक रूप से बुरी तरह टूट चुका है। जयप्रकाश ने बताया कि दबंग लगातार उनके पिता को डरा धमका रहे थे, जिससे मानसिक सदमे में आकर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका दुखद निधन हो गया। अब भी पीड़ित और उनकी माता को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। दबंग खुलेआम कहते हैं, क्या कर लोगी मेरा। पीड़ित की मां की आंखों में आंसू है और आवाज में केवल एक ही मांग, हमें हमारा हक चाहिए। जयप्रकाश का कहना है कि उन्होंने अपनी फरियाद डीएम साहब से लेकर चकबंदी अधिकारियों तक सभी से की है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन मिले हैं, न्याय नहीं। 21 अप्रैल 2025 से शुरू हो रही पैमाइश पर रोक लगाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि यदि हमारी मूल जोत पर ही चक नहीं मिला तो हम आत्महत्या जैसे कड़े कदम उठाने को मजबूर होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला चकबंदी कमेटी की होगी। पीड़ित ने बताया कि जिन लोगों को जबरन गाटा संख्या 356 351/2 में चक दे दिया गया है, उनमें नाहर सिंह, शेर सिंह, वीरे सिंह, रणवीर सिंह, सुधांशु पुत्र गण जंगी सिंह और रामेश्वर पुत्र गणेश शामिल है। पीड़िता की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भावुक अपील, हमें सिर्फ हमारा हक और न्याय चाहिए ताकि हम अपने पिता की आत्मा को सच्चा श्रद्धांजलि दे सके। हमारी जमीन का निष्पक्ष जांच कर हमें हमारी वही जमीन लौटाई जाए जो वर्षों से हमारे पूर्वजों की थी। राम गोपाल परिहार की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम रामपुरा, जिला औरैया। क्या समस्या आ रही है आपको? हमारे 351 घाटा संख्या में जिसका रकबा है 745 शेयर, वो हमारा पापा जी का तनहा नंबर है। उस तनहा नंबर में गांव के लोगों ने जबरियन पैसे के बलबूते पर अपना चक बनवा लिया है। उसमें मेरा रकबा भी कम हो गया है और सड़क पे भी नहीं रखा गया है। इसके चलते हम चाहता हूँ कि हमारे साथ जो अनर्थ हुआ है, अन्याय हुआ है, इसके लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सीएम जी से और डीएम साहब से कि हमारे साथ जो अनर्थ हो रहा है इसके खिलाफ़ विशेष कार्रवाई की जाए। और हम लोग बहुत असमर्थ हैं क्योंकि गांव के लोग जिन्होंने चक बनवाया है उन्होंने धमकी दी है पापा को कि इस तरह से हमारे रिलेशन में हैं ये लोग, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और इसको सुनते ही हमारे पापा पिताजी हैं अभी आपके? वो मृत्यु हो गई उनकी अभी 1 महीने पहले। लोगों ने, गांव के लोगों ने डराया धमकाया इसकी वजह से, और वही धमकियां हमको भी मिल रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जो घोर अनर्थ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। और चकबंदी में जो हमारे साथ मूल जोत पर चक ना दे के 80 पैसे वाली ज़मीन लेके मुझे 1 रुपये वाली और 90 पैसे वाली ज़मीन दी गई है, वो ना दे के हमको मेरी मूल जोत पर ही रखा जाए। शासन प्रशासन के अधिकारियों से किसी शिकायत की है आपने? मैंने अपने ज़िला स्तर पे और तहसील स्तर पे कई बार गया हूँ और वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं होती है। सब लोग पैसे के लिए बोलते हैं कि जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा। लेखपाल कौन है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से सीमा यादव हैं और जी, सीओ साहब हैं, वो भी उनसे नहीं मिले थे? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला था कि ठीक है, हो जाएगा, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। वहाँ जाते हैं फिर चले जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं वो लोग। जी, शासन प्रशासन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरी यही दरख्वास्त है, गुजारिश है कि हमारे साथ जो अनर्थ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ़ विशेष कार्रवाई की जाए, सख्त और शुरू होने वाली है तो उस पर रोक लगाई जाए। हमारे साथ जो अनर्थ हुआ है उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।